एमओयू में क्या है वो एक बार बता दीजिए सर। ये रोज का ये सवाल है जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है ना सर। आपने कैम्ब्रिज में मेरे सवाल का जवाब दिया। अच्छा, जैसे ही आप उस भाषण को पढ़ेंगे संजय जी, तो न सिर्फ ये कहा, एक सेकेंड सर सुन लीजिए सवाल को, द चाइनीज वैल्यू हार्मनी, शांति का पक्षधर बताया एक ऐसे वक्त पर अभी कैम्ब्रिज में जब चीन क्या कर रहा है सरहद पर ये सबको पता है। और इसी वजह से ये बहुत सारे प्रश्न हैं। एमओयू और कैम्ब्रिज में चीन की प्रशंसा क्यों की राहुल गांधी ने? ऐसा है अंजना जी, अभी हमारे बीजेपी के साथी चूंकि उनके सारे नए झूठ खत्म हो गए, इसलिए पुराने झूठों का कोई टेप खोल करके बैठ गए थे। और आप भी कुछ सवाल पूछ रहे हो, वो भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी हमारे एक सवाल का जवाब आज तक क्यों नहीं दे पाई है कि पीएम केयर फंड में किसका पैसा लगा है, चाइना से कितना पैसा है, विदेशी शक्तियों ने कितना पैसा डाला है, देश के कौन कौन से लोगों का पैसा है, आज तक बीजेपी ने बताया है क्या? बीजेपी से कभी आपने सवाल पूछा क्या ऐसा? कभी ये जो बीजेपी के साथी जो बोल रहे एमओयू में क्या साइन हुआ था, सब बता दिया जाएगा। पहले बताइए पीएम केयर फंड में किसका कितना पैसा आया हुआ है। रह गई बात, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा किसी विदेशी धरती पे जाके कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र मर गया है, ये किल्ड, इट हैज बीन किल्ड और इट इज डेड, नेवर। हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से जो कामकाज होता था हिंदुस्तान में, उस तरीके से आज नहीं हो रहा है। और उसके लिए अगर कोई जवाबदार है तो मोदी सरकार जवाबदार है। मोदी सरकार क्या कर रही है? संवैधानिक तरीके से काम नहीं होने दे रही है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं पे कब्जा करके बैठी हुई है। मोदी सरकार जो मीडिया है हमारा, उस मीडिया को अपना गुलाम बना करके बैठी हुई है। मोदी सरकार न्यायपालिका के कामकाज में दखल देती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि एक साथ सुप्रीम कोर्ट के चार बड़े चीफ जस्टिस, चार जस्टिस, सीनियर जस्टिस बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि केंद्र सरकार की दखलंदाजी हो रही है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं जनतांत्रिक परंपराओं को खंडित करने वाली बातें हैं। और अगर जनतांत्रिक परंपराओं को खंडित करने के लिए मोदी सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि लोकतंत्र खतरे में है। और बावजूद इसके जब पब्लिक निकलती है, लोग निकलते हैं, वोटर निकलते हैं, तो कई बार लोकतंत्र जिंदा हो जाता है और उसके बाद इनके सारे पैतरे फेल हो जाते हैं। उसका सबसे ताजा सबूत जो है कर्नाटक है। अब बार बार राहुल गांधी से इनको कोई खतरा नहीं, और राहुल गांधी एक शब्द बोल दें तो इनके 16 कैबिनेट मिनिस्टर एक साथ राहुल गांधी का जवाब देने के लिए निकलते हैं। बीजेपी के सारे जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी के अध्यक्ष, जितने प्रवक्ता तो एकदम मतलब जैसे वो पानी पी पी के राहुल गांधी के खिलाफ लग जाते हैं। और कहते हैं क्या, एक ने बोला क्या कि राहुल गांधी लोकसभा में आएंगे तो नौटंकी होगा। अब बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। अभी राहुल गांधी लोकसभा में तो फिर से नौटंकी होगी, मनोरंजन होगा। तो इतना नौटंकी और मनोरंजन है तो उनके भाषणों में से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सवाल हैं, उसको आप एक्सपंज क्यों कर देते हैं? उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से क्यों निकाल दिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके सवालों से आप व्यथित हो रहे हैं, उनके सवालों का जवाब देने में आप असहज महसूस कर रहे हैं। और इसकी वजह से आपने आनन फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की थी। आज जो आप कह रहे कि स्पीकर साहब ने उनको बहाल किया, स्पीकर साहब या बीजेपी या सरकार के पास या लोकसभा के पास और कोई विकल्प नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगा दिया तो भारतीय जनता पार्टी उल्टा लटक जाएगी तो भी उनको बहाल करना पड़ेगा, उनकी सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, और करना पड़ा। और जैसे ही आज राहुल गांधी लोकसभा पहुंचते हैं, वैसे ही जानबूझ के बीजेपी अपना नया तमाशा लेकर के आई है। इस तमाशे को हम खारिज करते हैं और साफ साफ शब्दों में एक बार फिर कहते हैं कि किसी भी संस्था ने, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी एजेंसी ने, किसी भी न्यूज पोर्टल ने अगर चाइनीज कंपनी या किसी भी संस्था से, किसी विदेशी से कोई भी पैसा लिया है, अगर वो गैर कानूनी तरीके से लिया हुआ है, अगर लीगली नहीं है, सरकार को सूचित करके नहीं लिया गया, बिल्कुल कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी कभी आपको रोकेगी नहीं। और ऐसी संस्थाओं और एजेंसियों से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, साफ साफ शब्दों में बोला जा रहा है। जवाब दीजिए गौरव जी। वो कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो कार्रवाई कीजिए। बीच में इनको टपकने की बहुत आदत है। देखिए गौरव जी, अगर दोषी है तो कार्रवाई कीजिए, चाहे वो तो सिर्फ बयानबाजी। शब्दों की मर्यादा बनाए रखे। अंजना जी, शब्दों की मर्यादा बनाए रखे, वरना ऐसा ना हो राहुल गांधी की गोद पे टपक जाए। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आपके शो पे आए हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। टपकने की आदत है, बता रहे राहुल गांधी ने टपक जाए। टपकना पर अलग से एक दिन बहस कर लेंगे। प्लीज अब रुक जाइए, प्लीज थामिए और वापस आइए टॉपिक पे। गौरव जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। देखिए, सवाल उठा था एमओयू को सार्वजनिक कर दो।
उत्तर मिला नहीं। टपकते बहुत ज्यादा। 1.5 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? तो पीएम केयर पे पहुंच गए। पीएम केयर पे इनको यह भी जानकारी नहीं है कि जो भी कंपनी डोनेशन देती है उसका मेजॉरिटी स्टेक भारतीय कंपनी ही इनकॉर्पोरेटेड होती है, उसमें किसी का इन्वेस्टमेंट हो, यह भी इनको पता नहीं है। आज वो पूछ रहे हैं कि चीन से कितना पैसा आया है पीएम केयर, ठीक है, पीएम केयर फाउंडेशन में क्या आप ये डेटा दे सकते हैं कि चीन से कितना पैसा उसमें आया है? चीन की किसी कंपनी ने, किसी पार्टी ने पैसा दिया है? गौरव जी। अंजना जी, मैं तो आपसे कहूंगा, आप ऐसी सम्मानित पत्रकार हैं, ये जो गद्दार बैठे हैं, जो चीन के साथ समझौता करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उसे सार्वजनिक नहीं करते हैं, इनको उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं। और ये गद्दार हम हो गए। शांत शांत टपक जाएंगे अभी आप। क्या बिगाड़ा? अभी आप ही को टपका रहा हूं, शांत करिए महोदय। गद्दार शब्द वापस लो। क्या गद्दारी की मैंने? कौन सी गद्दारी की बताओ मुझे आप। ठीक है, मैंने गद्दार शब्द वापस लो, उसके बाद एक भी शब्द बोलोगे आप। ये राहुल गांधी ने करी, आपने नहीं, राहुल गांधी ने करी है। हाउ डेयर यू टू कॉल मी गद्दार? मैं बताता हूं राहुल गांधी कैसे चलिए अंजना जी शांत जिनके कराइए। माँ बाप, बौखला गए जिनके बाप, जिनकी अभी दादी बोले ने देश 3-4 की मिनट कुर्बानी बौखला की, वो गद्दार हो गए। शर्म नहीं आती आपको? जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, जो अंग्रेजों के गौरव जी जवाब दीजिए। टपक जाएंगे विरोध किया, और कोशिश कीजिए कि ऐसे शब्द ना बोले जाएं जिसकी वजह अगर आप से उनको चुप कराएंगी तभी जवाब दूंगा, या आपको कंट्रोल करना है। आजादी की लड़ाई में। हाँ, लेकिन आप आप भी ऐसे बाहर गौरव जी हैं। गद्दार जैसा शब्द थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। अगर आपके नेता के लिए भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको भी बुरा लगेगा। आप दोनों से मेरा निवेदन है कि अब इस बात को यहीं पर रहने दीजिए, आगे की बहस कीजिए। क्या पीएम केयर फाउंडेशन में चीन से भी पैसा आया? ये उनका प्रश्न था संजय जी का, इसका जवाब दीजिए गौरव जी। वापस लें अंजना जी, राहुल गांधी को गद्दार कहने वाला हाँ। वापस लें। अंजना जी अब शांत कराइए। अंजना जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा, आपने कहा गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया तो बुरा लगेगा। आपको याद है राहुल गांधी ने चीन के तो कसीदे पढ़े, तारीफ करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, सरेंडर मोदी कह दिया था। सरेंडर मोदी। क्या कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे देश के सामने सरेंडर करेगा जो भारत की तरफ बुरी नजर रखता है? वो प्रधानमंत्री जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के लिए खुली छूट दी हमारी वायुसेना को और घुस के ठोका पाकिस्तान को। और याद करिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए पहले। कोविड को मोविड बुलाया। मोविड क्या होता है? अगर मैं अभी बोलूं, शांत कराइए। नहीं, अंजना जी गलत बात है, सॉरी।